नमस्कार दोस्तों, मैं राज रजौतिया। आज हम गंगानगर में हैं। यहाँ पे पदमपुर बाईपास में जो हॉर्सेज का फेयर लगा हुआ है, तो भाई साहब जो है हॉर्सेज लेके आए हैं, तो इसके बारे में सर बताओ कंप्लीट। ये नूरी है। अच्छा, 8 साल एज है। पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम अजय खड़वा सनोप दिलीप खड़वा, गांव गिल्ला खेड़ा, जिला फतेहाबाद है। अच्छा, ये है गोविंदपुरा 18 जी झाजड़िया की चौधरी साहब की घोड़ी है ये। और इसके 8 वर्ष एज है, आपको मैंने पहले बताया, रिपीट कर रहा हूँ। और इसने एक ठाण दिया है। उसके बाद में थोड़ा शौक उनको जगा कि भी हमारे घोड़े बहुत अच्छे रख रहे हैं, अच्छी नस्ल के रख रहे हैं, अच्छा पैसा भी खर्च कर रहे हैं, लेकिन वो आगे आने के लिए कोई जरिया क्या हो। उसके बाद में ऑप्शन था ट्रेनर, अच्छा, जो इस लाइन को बढ़ाता है, और मैं हूँ ट्रेनर। अच्छा, और मैंने इसमें ट्रेनिंग की। उम्र क्या होती है ट्रेनिंग की? 17 महीने से लेके 5 वर्ष के बीच की उम्र होती है। लेकिन ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा भी संघर्ष मान लो आप, या रिस्क था कि भी ये तैयार होगी नहीं होगी। इसको तैयार करने में मुझे 8 महीने का वक्त लगा है, और रिजल्ट आपके सामने है। अच्छा, आपने शूट किया होगा। हाँ, बेस्ट परफॉर्मेंस है इसकी। वो इस एज में, अगर आज मेरे पास ये 2.5 साल की बच्ची होती तो इसकी और भी बेहतर परफॉर्म होती। अच्छा, तो इसको मैंने ट्रेनिंग की है। आज कामयाबी सभी देख रहे हैं, लेकिन उस टाइम मेहनत दे तो उसमें क्या हुआ कि 15 दिन तो ऐसा हुआ कि 3 सवार इसको रिजेक्ट करके चले गए, चौथा सवार मैं था। अच्छा, और भाई जिद कर ली, जो ठान लिए तो वो करना है। इसने बहुत अग्रेसिव हुई, अहंकार भी किया, गुस्सा भी किया, चोट फेट मारना, लेके भागना सब किया। और उसके बाद में क्या आ गया, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। इसने एक दीवार के लात मार दी थी, ये साइड वाली। उसके बाद में इसको 3 महीने का हमने गैप दिया। 3 महीने में रिकवर हुई। उसके बाद में इसको गुस्सा कंट्रोल किया और प्यार की भाषा समझाई है। घोड़े का और सवार का कनेक्शन होता है, ये हार्ट बीट है, इस हार्ट से लेके इस हार्ट तक होता है। अच्छा, ये मनोरथ ही होता है, अपने मन का रथ होता है कि घोड़े की हम अगर इसके पीछे चलेंगे तो फिर हम इससे प्रेशर में हैं। अगर ये हमारे पीछे चलेगा और हमारा कहना मानेगा तो ये हमारा मन का रथ है। घोड़े पे आप रात को किसी भी टाइम भी आप सफ़र करो, ये मनोरथ ही होगा। अगर अपना मन नहीं समझ पाया तो अपना रथ नहीं है। अच्छा, ये रियलिटी है घोड़ों की। अच्छा। तो इस बिजनेस मॉडल के बारे में बताइए, अगर कोई एंटर करना चाहता है तो। बिल्कुल श्योर है, ये यूथ के लिए बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। बिजनेस में एंटर करें तो सबसे बड़ी बात है, ज़मीन और जानवर से जुड़ा हुआ आदमी ना तो झूठा होगा, ना धोखेबाज होगा, ना बेईमान होगा। जिसका ज़मीर जिंदा होगा वो ज़मीन और जानवर से जुड़ा हुआ होगा। रियलिटी तो ये है कि ये लोग देहात के लोग कर रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल आसान है अगर ये धंधा करना चाहें तो। क्योंकि एक ज़मींदार के अगर जिसके पास 5 एकड़ भी ज़मीन है ना, तो उसके लिए आसान है। गाय भेड़ भैंस बकरी रखने के बराबर है ये। कि जो ये घोड़ा खाता है वो उसके घर में पैदा होता है। और आज जो इसे नेगेटिविटी जो ले रहे हैं ना, जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं इसके हिसाब से, तो वो किसानों से लिया हुआ कचरा और उसको मिक्स करके और उसको प्रोजेक्ट बना के और प्रोड्यूस जो अगर उसके आगे कर रहे हैं और वो खुआ रहे हैं, तो वो भाई ना रखे घोड़ा। अच्छा, जो घोड़ा रखेगा दिल से रखेगा ना, तो वो जानवर है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अगर ये दूध पीता है तो किसान के घर में पैदा होता है, अगर ये घी खाता है तो किसान के घर में पैदा होता है, अगर ये अनाज खाता है वो ही खाता है जो किसान के घर में पैदा होता है, बाकी नई चीज़ कुछ भी नहीं खाता। इन्वेस्टमेंट कितना लगता है इसमें? इसमें इन्वेस्टमेंट तो वो तो आप पे डिपेंड करता है भी आप कौन सी ब्रीड खरीदना चाहते हो, कौन सी नस्ल खरीदना चाहते हो, किस एज में खरीदना चाहते हो। अगर आप बच्चा लेना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट कम है। अच्छा, अगर आप फुल घोड़ा लेना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। अच्छा। मैनेजमेंट? मैनेजमेंट जीरो है। अगर आप दिल से रखोगे तो जीरो है, अच्छा, कि खुद केयर करने वाले हो ना आप, अच्छा, तो जीरो है। अगर आप ये सोचोगे मैं अफोर्ड करूँगा, 4 घोड़े रख रहा हूँ, 2 आदमी अफोर्ड करूँगा, तो मैनेजमेंट वो बहुत ही मुश्किल है। इसमें एक संस्कृत का श्लोक और सालोत्र का लेख है कि खेती पाती बीनती और घोड़े का तंग, कसियो अपने हाथ से चाहे लाख खड़े हो संग। इसका मैं हिंदी में बता देता हूँ। एक तो खेती, ये किसान करता है अपने हाथ की। अच्छा, एक पांती करता है, जो एक परिवार में 5 भाई है, वो पांती कर रहे हैं तो बड़ा भाई अपने हाथ से कर रहा है, वो बराबर है। और एक बीनती, अगर हम मुझे या आपसे कोई गिला है तो मैं आपसे विनती करना हूँ कि साहब मेरी ये विनती है, तो मैं खुद करूँगा। अच्छा, और एक घोड़े का तंग, घोड़ा संभालना, तंग कसना मतलब संभालना, ये अपने हाथ से तो जीरो इन्वेस्ट है। अच्छा। इसके लिए टाइम नहीं है, ये फ्रेश चाहिए। सुकून घोड़े के आने के बाद में मिलेगा। डेली रूटीन क्या रहता है इसका? डेली रूटीन कुछ नहीं है। आप ना जे खड़े घोड़े को 1 किलो दाना सुबह और 1 किलो शाम को दाना दे दो। 2 टाइम चारे का है, 1 टाइम सूखा दे दो और 1 टाइम
गीला दे दो आप। गीले में मतलब बरसीन आ जाती है, रिजका आ जाता है, कुछ भी हो, हरा आ जाता है। और सूखे में मतलब आप क्या आती है, आप मूंगफली का चारा दे दो या तूड़ी है, उसमें थोड़ा सा हल्का सा दाना दे के दे दो। खड़े घोड़े को 1 किलो दाना पर डे बहुत है। आधा किलो सुबह दे दो, आधा किलो शाम को दे दो, बहुत है। मेहनत कर रहा है ना, तो उसको आप जैसे पहलवान को पाल रहे हो वैसे घोड़े को पालना है। अगर आपको ये सोच रहे हो कि मैं आगे विनर आना है या मेरा जानवर विनर आना है, तो उसके लिए जो मेहनत हुई है उसी अनुसार आपको उसको डाइट देनी पड़ी, लेकिन वो भी घर की। अगर घोड़ा थक गया तो डॉक्टर की जरूरत नहीं है। उसके लिए आप गुलाबी फिटकड़ी आती है, उसका पहले तवे पे फुल्ला बनाओ। अच्छा। फुल्ला बनाने के बाद में उसको बारीक पीस लो, और उसको कितनी है 2 चम्मच फिटकड़ी को 150 ग्राम गुड़ के अंदर पीस के घोड़े को दे दो, कितनी भी थकावट उतर जाएगी। थोड़ा सा ना इसका इतना है कि ये डिसिप्लिन वाला जानवर है। अच्छा। डिसिप्लिन रखना जरूरी है। आप मेहनत कराइए, पसीने में घोड़े को पानी मत पिलाओ कभी भी। अच्छा। सर्दी गर्मी का अपना ध्यान रखो, जैसे अपना ध्यान रखते हो अपने बच्चों का रखते हो वैसे घोड़े का रखो। और हाथ फेरी है वो डेली रूटीन में चाहिएगी, जैसे अपने बच्चों को तैयार कर रहे हो वैसे जानवर को तैयार करो। अच्छा। नहीं संभालोगे तो ये घोड़ा मोहंडली और हार्डली बहुत ज़्यादा लेता है, ये इमोशनल होके भी परेशान है। अच्छा। और आप दिल से जुड़े हो, 2 बार हाथ फेर दिया, 1 बार दिलासा दे दिया, घोड़ा तंदुरुस्त है। हाँ ठीक, बहुत ही अच्छी जानकारी दिया आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी और आपके चैनल का। ओके।